100 क्वेश्चन सीरीज में आज पार्ट 17 में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट थोड़ा सा लेंदी रहेगा लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ दोबारा रिवाइज कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ध्यान से देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी, अगर लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b f(x) dx लिखा हुआ है तो उसको बच्चों हम लोग लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f(x) दोनों का सम माइनस x भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब अगर लोअर लिमिट को ज़ीरो कर दो तो इसको f(a)x भी लिख सकते हैं, यानी कि a को आपने ज़ीरो कर दिया और b को a कर दिया, दोनों लगभग सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी समझ में आई? क्या प्रॉपर्टीज़ है कि a से b तक लिमिट है, f(x) dx लिखा हुआ है, a से b तक लिमिट है, f(x) dx लिखा हुआ है, तो हम लोग a से b तक लिमिट भी लिख सकते हैं और दोनों लिमिट का सम फंक्शन में माइनस कर सकते हैं, यानी कि f(a) + b - x dx। इतनी बात क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, 0 से 2a f(x) dx। क्या लिखा हुआ है? 0 से 2a f(x) dx। ये बेटा क्या है? 0 से a लिख सकते हैं, f(x) dx हो जाएगा, प्लस 0 से a 2a - x हो जाएगा। ये उतनी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, पहली और दूसरी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चौथी, पांचवी, एक और अभी 6 आएंगी, छठी वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है ये देखेंगे, इवन ऑड वाली है। 0 से 2a f(x) dx लिखा हुआ है तो बेटा 2 0 से a f(x) dx होता है। बात समझ में आ रही है? कब होता है? जब 2a - x = f(x) होगा। व्हेन 2a - x = x होगा, देन 0 से 2a f(x) dx will be equal to 0 से a f(x) into dx. It will be equal to 0 if f of 2a - x is equal to माइनस का f(x). ध्यान रखिएगा, कोई डाउट तो नहीं। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अब ये -a से a तक जा रही है, ये जरूर याद रखिएगा, -a से a तक जा रही है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं 0 से a f(x) 2 0 से a f(x) dx। कब? अगर फंक्शन इवन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है? इवन का फंक्शन का मतलब बेटा ये होता है कि जब आप निगेटिव वैल्यू रखो तो वही आंसर दे जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए देता है। तो f - x = f(x), then function is known as even function, और if the function is an even function then limits tend to -a and a f(x) dx must be equal to 0 से a dx। अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाएगा then the value of this will be equal to 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं। एंड ऑड फंक्शन क्या होता है बच्चों? व्हेन f of -x will be -f(x) then function is known as ऑड फंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? -1 से 2 तक लिमिट लगा रखी है, मॉड के अंदर है x³ - x dx। अब बेटा लिमिट को ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे वो पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मॉड के अंदर x³ - x किस लिमिट के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब किस लिमिट के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देगा, किस लिमिट की वैल्यू में बीच में निगेटिव वैल्यू देगा। तो आपने बेटा देखा x³ - x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन लिमिट्स -1 से 0 के बीच में। बेटा मतलब कोई भी आप इसकी निगेटिव फ्रैक्शन वैल्यू, -1 के 0 के बीच में आएगा निगेटिव फ्रैक्शन वैल्यू रखोगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जब पॉजिटिव फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे यानी कि 0 से 1 के बीच में, बेटा 0 से 1 के बीच में तब आपको हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा। बात समझ में आ रही? ऐसा क्यों है? अगर ये निगेटिव फ्रैक्शन वैल्यू आप रखी, -1/2 रखी, -1/2 का क्यूब आपको मिलेगा -1/8 और माइनस बिकेम प्लस, तो हमेशा पॉजिटिव। सिमिलरली ये हमेशा
लेस देन ज़ीरो यानी कि निगेटिव, और 1 और 2 के बीच में होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, कोई बताने की एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने -1 से 2 तक लिमिट है मॉड x³ माइनस x dx लिखा हुआ है, उसको ब्रेक करके लिखा। पहले लिखेंगे -1 से 0 लिमिट, -1 से 0 लिमिट, फंक्शन क्या होगा x³ माइनस x, क्लियर है। -1 से 0 के बीच में क्या था, फंक्शन पॉजिटिव, इसलिए आपने पॉजिटिव रखा। उसके बाद रखा आपने यहाँ की अपर लिमिट, 0 से 1 तक गए, कहाँ 0 से 1 तक गए। अब 0 से 1 के बीच में फंक्शन कैसा था, आपने कहा सर निगेटिव, तो अपन लोगों ने निगेटिव रख दिया, ठीक है, dx। उसके बाद 1 से 2 में गए, 1 से 2 में गए, 1 से 2 में फंक्शन कैसा है बेटा, आपने कहा सर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रख दिया। अब x³ माइनस x dx को इंटीग्रेट किया तो x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट -1 से 0। सिमिलरली x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, लिमिट 0 to 1, x की पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 to 2। जब इसमें लिमिट की वैल्यू पुट की और सॉल्व किया, अपन लोगों को फाइनल आंसर मिल गया 11/4। बात समझ में आ रही बच्चों, अपन लोगों को फाइनल आंसर क्या मिल गया, 11/4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों से क्या कह रहा है, -a से a वाला है, याद रखिएगा, -a से a तक की प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। कह रहा है -π/4 से +π/4 में साइन स्क्वायर x dx। अब -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर x dx कह रहा है बेटा, तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है कि नहीं है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या वैल्यू देगा आपको, इवन वैल्यू देगा। साइन x पे आप -x रखोगे बेटा, साइन स्क्वायर x में आप अगर -x रखोगे तो भी आपको पॉजिटिव ही देगा, यानी कि फंक्शन इवन है। अभी हम लोग पीछे प्रॉपर्टी देख के आए हैं, इफ़ द फंक्शन इज इवन देन क्या प्रॉपर्टी थी, 0 -a से a क्या हो जाता था 2, 0 से a, वही हम लोगों ने प्रॉपर्टी बेटा यूज़ की, 0 से π/4 साइन स्क्वायर x dx। कोई डाउट है। अब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते थे, याद होगा, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। साइन स्क्वायर x हो या कॉस स्क्वायर x, उसको कन्वर्ट करते थे cos 2x में, तो हम लोगों ने इसको cos 2x में कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस cos 2x हो गया 1 माइनस cos 2x हो गया, अपॉन में 2 इस 2 से एलिमिनेट हो गया, 0 से π/4 इसको इंटीग्रेट किया बेटा, तो 1 का x हो गया, cos 2x का -1/2 sin 2x हो गया। लिमिट की वैल्यू पुट की तो हम लोगों को बेटा क्या मिल गया, माइनस का 1/2 प्लस का 1/4, माइनस का 1/2 प्लस का 1/4। बस लिमिट की वैल्यू आपको रखनी है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे π/4, यहाँ पे π/4, एक बार 0 रख देंगे, वी विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, -1 से 1, फिर ये इवन ऑड वाला होगा। चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx। अब पहले चेक कर लें फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो बेटा आपने चेक किया, x की जगह -x रख के आपने x की जगह -x पुटअप किया, तो ये बेटा साइन -x माइनस साइन थीटा, और पावर 5 है तो इट मस्ट बी माइनस होगा। अगर इवन पावर होती तो प्लस हो जाता, लेकिन ऑड पावर है तो प्लस नहीं होगा। कॉस माइनस थीटा, और इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, वैसे भी कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी कि माइनस साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x, यानी कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx। इतनी बात क्लियर। फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। अभी पीछे प्रॉपर्टी देख के आए हैं, -a से a, इफ द फंक्शन इज ऑड देन व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू विल बी 0। अभी हम लोग पीछे ये प्रॉपर्टी देख के आए हैं, fx dx इज इक्वल टू 0 इफ फंक्शन इज ऑड फंक्शन। बात क्लियर हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। अब देखिए, जब भी इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, लिखा होगा x sin x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x 0 से पाई, तो हम लोग a, जो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी a प्लस बी माइनस एक्स वाली, उसका यूज़ करके x को
अलग करने की कोशिश करेंगे तो आपने सेम प्रॉपर्टी यूज़ की, आई इज इक्वल टू लिखा 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा कोई डाउट तो नहीं, आपने लिखा 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अब 0 से ए एफ एक्स डी एक्स एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल होता है, आपने कहा यस सर। तो अपन लोगों ने रखा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। बेटा एक्स की जगह क्या रखा? ए माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स। हम लोगों को क्या मिल गया? अपन लोगों ने लिखा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इधर भी कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो फिर से प्लस हो जाएगा। अपने पास आ गया पाई माइनस एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। पाई को अलग लिख दिया और माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स को अलग लिख दिया। बच्चों इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक। अब देखिए ये आई तो है, यही तो बेटा लिखा हुआ था, तो माइनस का आई है इधर आ जाएगा तो प्लस का आई। ये क्या हो गया? पाई इस वाले पाई को बाहर लिख लिया, 0 से पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई डाउट तो नहीं? बस अब जैसे नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं अपन लोग, कॉस एक्स को टी लेट किया तो साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब एक्स अगर 0 है तो टी की वैल्यू कितनी? कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती? 1। अगर एक्स पाई है तो टी की वैल्यू कितनी? -1। याद है कि नहीं? पाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर आपको माइंड में नहीं आ रहा कि कॉस पाई -1 होता है तो कॉस पाई प्लस 0 थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस विल बी निगेटिव, देन माइनस कॉस 0 यानी कि -1, यानी कि अपनी लोगों की वैल्यू क्या आ गई। और एक बात बच्चों याद रखना कि +1 जहाँ लोअर लिमिट 0 रखने पे 1 मिल रहा था हम लोगों को, तो 0 रखने पे 1 ही लोअर लिमिट पे रखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये ग्रेटर है और अपर लिमिट स्मॉलर है। जैसे आ रही है वैसे रख देंगे। आपने रख दिया +1 -1 माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस डी टी स्क्वायर। ये माइनस डी टी यहाँ से बेटा हुआ है जब आपने साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू रखी है। अब लिमिट अपन लोगों ने चेंज कर दी, लिमिट चेंज करी 1 से 1 तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस बिकेम प्लस। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब आई यहाँ 2i था तो पाई, अब 2i था तो 2 से डिवाइड कर दिया, पाई बाई 2 -1 से 1 डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर किसका होता है? 1 प्लस टी स्क्वायर बेटा किसका होता है? आप बोलोगे सर टेन इनवर्स एक्स का, तो ये टेन इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया। लिमिट चेंज कर दी हम लोगों ने, लिमिट क्या लिख दी? 1/0। लिमिट क्या लिख दी बेटा? 1/0। वैल्यू पुट कर दी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अपन लोगों को क्या मिल गया? पाई पाई -4 यानी कि पाई स्क्वायर बाई 4। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक -1 से 1 थी, 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ। अपन लोगों ने 2 पाई प्रॉपर्टी यूज़ की -a से a के लिए, पहले उसको 0 से 1 बनाने के लिए बेटा, तो यहाँ पे 2 आ गया। ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, -a से a फंक्शन इवन होगा तो 2f(x) dx टी स्क्वायर है, इवन होना ही होना है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो i इज इक्वल टू 2π/2 0 से 1 dt 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि पाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स टी। और यहाँ से हम लोगों ने t की वैल्यू निकाल ली है, कितनी आ गई है? 0 से 1। बेटा 0 से 1 हम लोगों ने पुट कर दी t की जगह। t लेट क्या किया था आपने? यहाँ पे t क्या था? 10t था, 10 से 10 कट गया, पाई की वैल्यू रख दी, π/4। 10 1 क्या होता है बेटा? π/4। 10 0 क्या होता है? 0। t की वैल्यू क्या थी? t 10 ही तो था बेटा अपना। कोई डाउट तो नहीं? आपने वैल्यू पुट कर दी, वी विल गेट द आंसर π²/4। कोई बेटा डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, देखिएगा, 0 से π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, नीचे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होगा, ऊपर केवल कॉस स्क्वायर हो या केवल साइन स्क्वायर हो, और π/2 में लिमिट हो, तो हम लोग a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके बहुत इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू fa माइनस एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी को लगाया, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? आप बोलेंगे सर कॉस थीटा। यहाँ पे भी कॉस की पावर 4 और यहाँ पे साइन की पावर 4, यानी कि दोनों यही आ गया, जो पहले डिनोमिनेटर था वही आ गया। अब बेटा
इसको और इसको आपने ऐड कर दिया बेटा, पहले वाले को बच्चों, इसको फर्स्ट को और इस वाले को आपने ऐड कर दिया। जब आपने ऐड कर दिया, आई ये भी है आई ये भी है तो 2i हो गया